हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज का भी जो फॉर्मेट है एकदम सही रहेगा। वैसे जय हिंद भी कर लेना चाहिए, राम सलाम, हर तरीके से चीज़ें कर लेनी चाहिए। जिसका भी रिलीजन है, जो भी है, सबको रिस्पेक्ट तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, पहले हम हॉलीवुड की कुछ पिक्चरों के बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी फिर से धज्जी उड़ेगी सुपरमैन की, जिसने चिढ़ना चिढ़ता रहे। और थोड़ी सी धज्जी उड़ेगी आज फैंटास्टिक फोर की भी, क्योंकि ये दोनों सेम ही जोन के अंदर गलत चली गई और इसी वजह से ये हिट भी नहीं हुई। और कुछ अनफॉर्चुनेटली मेरे ही सब्सक्राइबर हैं जो सोच रहे हैं कि भाई सुपरमैन किसी तरीके से हिट हो जाए। तो आज मैं मैथ समझा दूंगा, और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद सॉरी, आप कोई और चैनल देख लो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि खामखा की बहस में पढ़ के एक दूसरे की बेइज्जती करके कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। F1 डे 32 है, और ये आज 75 लाख रुपीस का बिजनेस करेगा। मेरे तो बिल्कुल ही हैरानगी के मतलब बिल्कुल से कहते हैं ना पार है ये। मेरे समझ के हिसाब से जिस तरीके का बिजनेस ये कर रही थी, जैसे ये चल रही थी, ये शायद मैक्सिमम 50 करोड़ रुपीस क्रॉस कर लेते, लेकिन ये डबल करेगी, यानी 100 के आसपास पहुंचेगी। कल 90 इसने टच कर लिया था, आज 90.75 करोड़ रुपीस, और 4200 करोड़ रुपीस इसने वर्ल्ड वाइड भी कर लिया है। और नई रिपोर्ट जो है वो भी आनी है, तो ये और भी आगे जा चुका है। ऐसी जुरासिक वर्ल्ड का कल का अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है, जैसे F1 का नहीं आया है वर्ल्ड वाइड का, लेकिन कल इसने 100 कर लिया था। और आज ये 75, एक्चुअली 50 से 75 लैक्स के बीच में कुछ ये करेगा। 50 तो करेगा 100.50 जो है इसका कलेक्शन आएगा। ये लास्ट की जो अनसर्टेनिटी होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि जो फिरंगी पिक्चर होती है उनके नाइट शोज काफी अच्छे जाते हैं। लोग अपने थके टूटे जो भी आते हैं, फिर उसके बाद ये जाते जरूर हैं इंग्लिश पिक्चर देखने के लिए। सुपरमैन का डे 16 है और वो 25 लाख के ऊपर गिर गया। अब जिसको क्लैरिटी नहीं है, मैं बता दूं कि इसका जो बजट है वो $350 मिलियन है। इसको जब तक 700 करोड़ नहीं करेगी तब तक ये ब्रेक इवन नहीं करेगी। ब्रेक इवन मतलब इससे अगर कम होता है तो डीसीयू को लॉस होगा, उसके बाद इसके प्रॉफिट शुरू होंगे। और अगर आप डीसीयू की पिक्चर बना रहे कम से कम 100 मिलियन और करेगी तो इनके जेब में सिर्फ 30 से 40 मिलियन आने वाले, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली ज्यादा जो फोर्थ वीक वाला जो मामला हो जाता है वो एग्जिबिटर लेके चला जाता है। ठीक है, अब ये लोगों को समझ में नहीं आता। अपने चैनल में मैं बहुत बार ये एजुकेशन दे चुका हूँ, लेकिन एक दो ही मूर्ख हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सब्सक्राइबर भी हैं। तो मैं पता नहीं कैसे उनको समझाऊं। पर्सनल नंबर दे सकता हूँ, मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं एजुकेशन देने के लिए पूरा तत्पर हूँ, लेकिन वो समझना चाहते हो। ये फ्लॉप पिक्चर है। ठीक है, आप अगर इसको कंपेयर करेंगे 2013 की पिक्चर से, वो कर गई थी भाई 690। तब उस जमाने के अंदर जब मतलब ये बोला जाता था कि यार ये तो ओके पिक्चर है, हमें समझ नहीं आई, ये अहेड ऑफ इट्स टाइम है, मैन ऑफ स्टील है। और वो 690 मिलियन जो है आज के टाइम के हिसाब से 900 मिलियन होता है। और आज की जिसको हम बोल रहे हैं बहुत ही ब्रिलियंट पिक्चर है, वो ब्रिलियंट पिक्चर अपना बजट के क्रॉस करने के बाद हम बोलने लग गए हैं कि भाई वो सुपर हिट हो गई। बजट क्रॉस करने से सुपर हिट कैसे होती है, किस लॉजिक से होती है? एग्जिबिटर क्या मतलब एनजीओ खोल के बैठा हुआ है? मतलब थिएटर वाले को कोई पैसा नहीं चाहिए? टैक्सेस कुछ जाएंगे नहीं? ये सारे लॉजिक इसी बेसिस पे ही होते हैं। किसी भी मूवी का कैलकुलेशन ऐसा ही होता है। एनीवेज, फैंटास्टिक फोर के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है जो सुपरमैन के अंदर प्रॉब्लम है, कि ये एक्स्ट्रा ही कुछ कॉमिक बुक एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया फैशन निकला है, ये नए तरीके का जो फैशन है, ये मूवी, रियल मूवी को कार्टून शेप दे देता है। और वो कार्टून शेप जो होती है वो हर एक के साथ कनेक्ट नहीं करती है, और वो क्योंकि नहीं कर रही है इसी वजह से मूवी फ्लॉप हो रही है। इसका निष्कर्ष यही है, अभी मैं बोल रहा हूँ, कभी किस दिन कोई बड़ा इंसान आके बोल देगा, बोलेगा वाह वाह वाह, ताली बजाओ, बड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन वही होता है ना, जिसकी सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं वो कभी बोल जाएगा तो फिर वो चीज वायरल हो जाएगी। बट ट्रूथ इज दिस ओनली। अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स जो है डे 4 है, इसका सिर्फ चार्म यही है कि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो डॉक्टर डूम्स का जो जो भी आने वाला है आगे, उसका क्या होने वाला है, सिर्फ लास्ट के जो फ्यू सेकंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी मूवी ओके है। ऐसी 1,19,00,000 बार ऐसी पिक्चर बन चुकी हैं। वो कैरेक्टर्स तो बिल्कुल ही अजीब सा ही कैरेक्टर है, वो कनेक्ट ही नहीं होता है किसी से भी। 7.5 करोड़ इसने करे थे कल, आज 2 करोड़ रुपए ही करेगा, तो 22 करोड़ होते हैं। और वर्ल्ड वाइड जो है मेरे ख्याल से ये 2000 करोड़ रुपीस के आसपास टच कर रही होगी। ठीक है, तो जो इनिशियल पंप होता है वो मिल जाता है इस तरीके की मूवीज को, क्योंकि अभी भी डीसीयू और एमसीयू की इक्विटी है। बट इसके बाद मिट्टी पलीत होनी शुरू हो जाएगी। हरिहरा वीरामल्लू के बारे में बात करते हैं। तेलुगु मूवी है, हिंदी वगैरह में भी रिलीज हुई है, डे 5 है। और आज ये जो बिजनेस करेगी वो 1/3 करेगी अपने टोटल बिजनेस से। 10.5 इसने कल किया था, आज 3 करोड़ करेगी, तो उल्टी गिनती चालू है। लेकिन धीरे धीरे करके नेट कलेक्शन भी क्लोज टू 100 जाता हुआ इसका नजर आ रहा है। 75 + 3 इज 78 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल लगभग लगभग 118 करोड़ रुपीज। उसके बाद हम बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा का। ये पिक्चर आप देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। डे 4 है इसका,
एक्सेप्ट वन सीन जिसके बारे में मैंने बोला था, मुझे थोड़ा सा फनी लगा था, वो जो गैलेक्सी के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर चीजें फोड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा फनी है वो। इसका मतलब ये नहीं कि भावना नहीं जगती है, वो उससे उनका मैग्नीट्यूड और उनकी पावर का पता चलता है, लेकिन ऐसा हमने यूजली नहीं देखा है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। ये मूवी 20 करोड़ रुपए में बनी थी, और अगर हम एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट अगर बना के चले तो ये लगभग लगभग 15 करोड़ रुपए में बिकी होगी, तो यानी 30 करोड़ रुपए जब ये क्रॉस करेगी तब ये प्रॉफिटेबल होनी शुरू हो जाएगी। 30 करोड़ होम बले मूवीज के लिए, जो कि बहुत आसान होगा इसके लिए। कल 9.5 करोड़ करा था, मैसिव जंप आई थी, 6 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा था, बट बहुत ही प्यार मिला। उसके बाद आज भी ये करीबन 6 करोड़ रुपए करेगी, मतलब मैसिव वाला जो प्यार जिसे बोलते हैं उस जोन में 15.75 करोड़ प्लस लगभग लगभग 6-22 करोड़ रुपए के आसपास ये हो रही है। बहुत अच्छी कलेक्शन है, और इस तरीके की मूवीज बननी चाहिए। बस मेरा एक ही विचारधारा है कि यार बहुत ज्यादा भगवान, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चीजें ना एक डिवाइड भी क्रिएट करती हैं, लेकिन इस तरीके की मूवी थोड़ी सेफ होती है। इसके अंदर ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, कुछ नहीं है। इसके अंदर जो गाथा थी वही प्रेजेंट कर दी गई, जैसे कि जय संतोषी माँ आई थी। इस तरीके की जो मूवी होती है वे सिर्फ अपने टॉपिक और हिंदू समाज के आसपास ही घूमती है, तो ये मुझे अच्छी लगी थी मूवी। और जब मैंने इसका रिव्यू भी किया था, मैंने बोला था कि सबसे क्रिटिकल व्यू पॉइंट इस पे यही होगा कि कैसे ये जो भगवान को सेल करते हैं यूजली पिक्चरों में, वैसा होगा कि ये ठीक ठाक मतलब कार्तिकेय वाले जोन के अंदर जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके अंदर भगवान जी को अच्छे से ट्रीट किया था, तो ये भी अच्छे जोन में ही जाती है। कुछ लोग बहुत उत्तेजित हैं आदित्य रॉय कपूर को लेके कि क्या हुआ इसका टोटल, तो इसका जो करेक्ट टोटल है आज तक का मिला के मेट्रो इन दोनों का, वो है 52.1 और 68.4 के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। ये सिर्फ मैं एज अ स्पेशल जेस्टर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उनको जानना जरूरी है, तो 50 क्रॉस कर गई तो अच्छी बात है। सैयारा के बारे में बात करते हैं, डे 11 है। पहले हम ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, और एक इसका एक स्पेशल रिकॉर्ड बनने वाला है, वो हम बात करेंगे। वो बहुत ही स्पेशल है किसी भी न्यू कमर के लिए। ये जो हो रहा है कलेक्शन वो तो अलग बात है, लेकिन अगर ये रिकॉर्ड बन गया तो ये टूटे ना टूटे वाले जोन में जाएगा। कल 23% पे ये ओपन हुआ, 57, 64, 60% तक ये चला गया ऑक्यूपेंसी। आज ये 11% पे ओपन हुआ, 20, फिर आज 35 तक नाइट शोज के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे इसका टोटल 10-11 करोड़ रुपए के आसपास आज भी टच कर जाएगा। तो 10 तो मान के चलो डबल डिजिट में अभी भी रहेगी 11वें दिन भी, तो 252 प्लस 10 262 करोड़ रुपीस। कल तक जो टोटल था वो 373 था वर्ल्ड वाइड लेवल पे। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 77 करोड़ रुपीस जो थे वो ओवरसीज से आए हैं, यानी कि सिर्फ 23 करोड़ रुपीस ये दूर है, और बहुत इजीली हो सकता है, अभी 11वां ही दिन है जब ये 100 क्रॉस कर लेगी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एक न्यू कमर के लिए, कि नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड भी चल गया। अब ये बोलोगे चमत्कार हुआ कैसे, ये खान्स वगैरह की मूवी चलती है वहां चलती है, देखो ये रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। जब इंडिया में कोई पिक्चर चलती है तो देखने वाले फिरंगी लोग नहीं होते हैं, वो होते तो इंडियन ही है, तो जब यहाँ बस बनती है तो वहां के लोग भी इंडियन पिक्चर देखने लग जाते हैं। और वाईआरएफ की जो रीच है इंटरनेशनल मार्केट में वो अनपैरेलल्ड है, वो बहुत बड़ी वाइड रिलीज करते हैं। और एक पॉडकास्ट भी मैंने किया था, जो कुछ लोग हैं जो यूएस के अंदर रहते हैं, उनके साथ ऐसी गुफ्तगू करी थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि इंडियन मूवीज की जो 99% ऑडियंस है वो हिंदुस्तानी ही होते हैं, तो जब यहाँ बस बनती है तो फिर वो लोग भी ज्यादा देखने जाते हैं। ठीक है, तो 262 करोड़ रुपीस पे ये पहुंच चुका है, और लगभग लगभग 285-86 करोड़ रुपीस के आसपास ये पहुंच गया होगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी, यानी कि कल बहुत बड़ी संभावना है कि ये 400 करोड़ को क्रॉस करेगा, यानी परसों आपको 400 करोड़ वाला पोस्टर देखने को मिल सकता है। और फिर ये अपना जो रन है 500 करोड़ रुपीस के आसपास जाने का जो कदम है वो बढ़ा देगी, जो कि पॉसिबल है। 500 करोड़ एक न्यू कमर के लिए, इससे अच्छी ड्रीम रन किसी के लिए नहीं हो सकती। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। और जो लोग नए आए हैं, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोगों को सुपरमैन को लेके थोड़ी सी तकलीफ हो, यार देखो क्या है, मैं सॉरी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपस में तो हम लोग भाई लोग हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। कभी कभी बहुत वाहियात पिक्चरें भी चल जाती हैं, जैसे कि मुझे को पुष्पा एक आंख नहीं भाती, पुष्पा 2, लेकिन वो चली है, मन पे बड़ा पत्थर है मेरे। और कुछ बहुत अच्छी पिक्चरें भी होती हैं, जैसे झुंड मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मीनिंगफुल पिक्चर है, लेकिन वो नहीं चली। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो नहीं चलती हैं, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली उसको बोलते हो कि यार ये क्या कचरा
चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। सुपरमैन और अगर फैंटास्टिक फोर जैसी पिक्चरें बनती रहेंगी तो ये जो जॉनर है सुपर हीरो का ये बचकाना ही रह जाएगा, ये कभी बड़ा हो ही नहीं पाएगा। ये वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो होते हैं कि सबको पसंद आया, हर एज ब्रैकेट में पसंद आया, ये कभी बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो और रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन दो। अगर यू अग्री टू डिसएग्री दैट इज ऑल्सो फाइन। आर्गूमेंट करोगे तो फिर आर्गूमेंट में तो मैं ही जीत जाता हूँ, पता नहीं क्यों। बाय बाय।